तो बच्चों, इसके पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज E इज इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये टर्म मैंने आपको कल क्लियर किया था और आप जरूर इसको पढ़ लेंगे। और देखो, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज है और ये आपका बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है FE अपॉन प्लस Q नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है। E इज इक्वल्स टू FE अपॉन प्लस Q नॉट, दूसरा आपका E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका, ठीक है। इसमें जो भी डाउट करें आप जरूर हमसे पूछिए, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। हेडिंग करेंगे सारे लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चलिए देखते हैं। आपके पास ये प्लस Q चार्ज है, यह आपके पास एक प्लस Q चार्ज है और आपको ये मालूम है कि हर चार्ज का, ये पॉइंट चार्ज प्लस Q है, इस चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी जगह में है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज का। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी जगह में है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के अंदर है, लेकिन ये क्या है, बाउंड्री है। बाउंड्री इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ खत्म हो जाएगा। ये जो बाउंड्री आपने ड्रॉ किया हुआ है ये, ठीक है। तो इस बाउंड्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, लेकिन इससे थोड़ा सा भी दूर जाएंगे तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि इसके बाहर अगर हम कोई चार्ज रखें, जैसे ये चार्ज रखें Q नॉट, पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज को रखें, तो ये चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। क्लियर? ये चार्ज इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये बाउंड्री पर पहुंचेगा, ये चार्ज कहां पहुंचेगा, ये आपका बाउंड्री पर पहुंचेगा, अब ये चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देगा ये, ठीक है। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाता है बेटा, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जहां खत्म होगा वही इस चार्ज का इनफाइनाइट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने क्या बोला, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जहां खत्म होगा वही आपका क्या होता है, उस चार्ज का इनफाइनाइट कहलाता है। जैसे ग्रेविटी कहां तक है, जैसे ये चाक हम ऊपर फेंके तो कुछ दूर ऊपर जाकर के क्या करेगा, वापस आ जाएगा। और स्पीड से फेंके तो और ऊपर जाएगा, और स्पीड से फेंके तो और ऊपर जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि वो बॉडी आपकी वापस नहीं आएगी, मतलब अब अर्थ जो है उसको अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो इसको बोला जाता है आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जहां आपका ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म होता है, ठीक है ना बेटा, गुरुत्वीय क्षेत्र जिसको कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड जहां खत्म होता है वही उसका इनफाइनाइट होता है। तो ठीक उसी तरीके से इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जहां खत्म होगा वही इस चार्ज का इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से समझो, तो ये इनफाइनाइट हो गया। अब कोई चार्ज इसके अंदर लेके आए, जैसे कोई चार्ज हम यहां रखें तो ये इस पर क्या करेगा, आपका कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन जैसे उसको अंदर करेंगे, प्लस Q नॉट को अगर हम क्या करें, अंदर करें, तो अब तुरंत ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, बाहर भगाएगा, ठीक है। यानी ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। और अंदर लेके आए, अगर हम इस चार्ज को और अंदर लेके आए तो ये क्या करेगा, और तेजी से धक्का देगा। यानी जैसे जैसे हम अंदर ला रहे हैं हमको क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है ये, यानी हमको वर्क करना पड़ रहा है। किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, इस फोर्स के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ रहा है। फाइनल फिर से समझ लीजिए, मैंने क्या कहा कि अगर हम किसी पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आए तो हमको इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स यानी वैद्युत बल के विरोध में
हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना? क्या बोला मैंने कि किसी भी पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज को अगर हम इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आए तो हमको इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा। तो जितना वर्क करोगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में, जितना वर्क करोगे, जितना कार्य करोगे, उसकी क्वांटिटी होगी ना, 10 जूल का, 15 जूल का, 50 जूल का, कुछ वर्क करेंगे आप, वही वर्क ही हमारा उस पॉइंट पर पोटेंशियल कहलाएगा जहां तक आपने चार्ज को लाया है। जहां तक आप चार्ज को लाए हैं, ठीक है ना, वहां पर आपका क्या होगा, पोटेंशियल कहलाएगा। जैसे समझें आप, बहुत ध्यान समझिएगा। मान लिया कि आपका ये क्या है बेटा, प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और हम जानना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका, हम जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ये पॉइंट पी ले लेते हैं ये, तो ये पॉइंट पी कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो इस पॉइंट पी पर हम जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है ना? तो डेफिनेशन क्या कहता है कि किसी पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज को कहां से लाना है, इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक लाने में, इनफाइनाइट से पॉइंट जब अंदर लेके आएंगे तो ये धक्का देगा बाहर, तो लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जितना वर्क करना पड़ता है, वही इस पॉइंट पर पोटेंशियल कहलाएगा। जैसे इस चार्ज को यहां से यहां लाएं तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो जो वर्क करेंगे, यहां तक लाने में जितना वर्क करेंगे वही पोटेंशियल हो जाएगा। और अगर हम यहां लेके आए, पॉइंट क्यू पर लेके आए, तो यहां से यहां तक लाने में और ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा काम करना पड़ेगा उतना ज्यादा वर्क पोटेंशियल होगा। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कम होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो क्या मैंने कहा कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक जो चार्ज लाएंगे, मतलब क्यू नॉट को लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही उस पॉइंट पर पोटेंशियल कहलाएगा। तो इस पॉइंट तक लाने में कम वर्क करना पड़ेगा तो कम पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट तक लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा तो ज्यादा पोटेंशियल होगा आपका। क्लियर? तो अब डेफिनेशन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल V से। तो V इज इक्वल्स टू होता है बेटा जितना आपने वर्क किया, ठीक है, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से कहां तक, पॉइंट P तक लाने में, इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाने में जितना वर्क किया, किसको लाने में, क्यू नॉट को लाने में, वही उस पॉइंट पर पोटेंशियल देता है। तो इसका डेफिनेशन कैसे कहेंगे आप, ध्यान से देखिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग, लाने में, किसको लाने में, अ पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, कहां से लाने में, इन्फिनिटी से, टू अ पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट पर, कहां पर वो पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। क्या कहा मैंने, फिर समझो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग, लाने में, किसको लाने में, अ पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें एक वर्ड और जोड़ देंगे तो आपको और अच्छा, आपका अच्छा डेफिनेशन हो जाएगा। वो है क्या कि किसी भी पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज को किस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट तक लाने में इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जितना वर्क करना पड़ता है वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन कैसे हम देंगे, देख लीजिएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग, लाने में, किसको लाने में, या एक मिनट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट, विरोध में, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, इन टेकिंग, लाने में, इन टेकिंग द पॉजिटिव
यूनिट टेस्ट चार्ज कहाँ से लाने में, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर, और वो पॉइंट कहाँ है, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। क्लियर हो गया? फिर से समझे मैंने क्या बोला, द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स in taking the positive unit test charge from infinity to a point inside the electric field, यानी किसी भी पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, वैद्युत बल के विरोध में जो वर्क करना पड़ता है, ठीक है ना, वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है उस पॉइंट पर। ठीक है, और वो पॉइंट कहाँ है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इट इज डिनोटेड बाई, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is denoted by capital V and given by capital V is equals to W upon plus Q naught। ठीक है, W इज इक्वल्स टू प्लस क्यू नॉट। कंप्लीट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट कर लीजिए। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी बताइएगा, जूल पर कूलाम। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो जूल पर कूलाम इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक, कंप्लीट हो गया। और आप हमको ये बताओ बेटा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है स्केलर होगा कि वेक्टर? जरा देखो, ये स्केलर है, वर्क आपका स्केलर होता है, चार्ज आपका स्केलर होता है, ये स्केलर और ये स्केलर, तो रिजल्ट भी क्या होगा, स्केलर होगा। याद रखना, मैंने बताया था कि अगर दो क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी अगर आपका वेक्टर है और एक स्केलर है तो रिजल्ट हमेशा वेक्टर होगा, और अगर दोनों स्केलर है तो रिजल्ट आपका स्केलर होगा। ठीक, तो लाइन चेंज करके नीचे लिखेंगे, वीडियो रोक करके कंप्लीट कर लीजिए पहले इसको, इसके बाद नीचे लिखिएगा। लिखिए, इट्स एसआई यूनिट इज its SI unit is its SI unit is joule per coulomb and और ये क्या है बेटा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है, ये एक अदिश राशि है। ठीक है ना, ये क्या आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये डेफिनेशन आप कर लीजिएगा। इसके बाद हम आज का वीडियो काफ़ी छोटा रहेगा, ये भी आप डेफिनेशन बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद वाला जो टॉपिक रहेगा बेटा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन पढ़ा था, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकाले थे। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन पढ़ लिए, अब हम लोग निकालेंगे बेटा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।